Hello बच्चों, let's read the question first. In a bacteria, DNA has 32% of adenine. What will be the fraction of guanine? हमसे पूछा गया है कि डीएनए के अंदर 32% तो एडेनिन प्रेजेंट है, तो गुआनिन का क्या फ्रैक्शन होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा शारगॉफ्स रूल। शारगॉफ्स रूल क्या बोलता है कि किसी भी डीएनए के अंदर जो एडेनिन का अमाउंट होता है वो हमेशा थायमीन के अमाउंट के बराबर होता है। थायमीन का अमाउंट जो होता है वो हमेशा एडेनिन के अमाउंट के बराबर होता है। एंड ग्वानिन और साइटोसिन में भी यही देखने को मिलता है, जितना ग्वानिन प्रेजेंट है उतना ही साइटोसिन प्रेजेंट है, जितना साइटोसिन प्रेजेंट है उतना ही ग्वानिन प्रेजेंट होता है। किसी भी डीएनए के अंदर जो होता है एडेनिन थायमीन हमेशा इक्वल होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन का वैल्यू जो होता है हमेशा इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रेजेंट है एडेनिन जो है वो 4 प्रेजेंट है ना, तो थायमीन भी हमेशा 4 प्रेजेंट होगा। अगर साइटोसिन 4 है तो ग्वानिन भी जो हमेशा 4 प्रेजेंट होगा। तो ये तो थी बेसिक थ्योरी। शारगॉफ्स रूल जो होता है वो ये बात करता है। अब बोला गया है सेल के अंदर जो 32% प्रेजेंट है वो है एडेनिन। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को लेकर के चले तो 32% ही कितना होगा, ये होगा थायमीन। और अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो A प्लस टी कितना आ जाएगा, 64%। तो 64% जो है सेल के अंदर वो क्या प्रेजेंट है, वो है एडेनिन एंड थायमीन। अब हमने ये देखा है कि एडेनिन एंड थायमीन की जो प्रेजेंस है वो 64% है। अगर हमने मान लिया कि टोटल जो डीएनए है ना वो 100% है, यानी टोटल जो डीएनए बना है वो बना है ATGC से, जिसमें से A प्लस टी तो 64% है। तो 100 में से अगर हम 64 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 36%। यानी कि जो ये रेस्ट ऑफ 36% है ये ग्वानिन एंड साइटोसिन ने लिया हुआ होगा 36%। एंड ग्वानिन तो होता है इक्वल टू साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन को हमने रिप्लेस कर दिया ग्वानिन के साथ, क्योंकि ये बराबर होते हैं, 36% बनाते हैं। यानी ट्वाइस ऑफ ग्वानिन जो होता है वो 36% बनाता है। यानी कि जो ग्वानिन होता है वो 18% ऑफ द डीएनए जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। यही हमें बताना था। इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।